नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे कि जीवन में किन ग्रहों से, किन वजहों से आपको माता पिता का सुख मिलता है और माता पिता का सुख पाने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार। तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 1:30 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर 3:12 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं माता पिता के सुख के बारे में। जीवन में कब माता पिता का सुख मिलता है, कब नहीं मिलता, और माता पिता का सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि माता पिता के सुख का ग्रहों से क्या संबंध है। किसी भी कुंडली में सूर्य पिता के बारे में बताता है। इसके अलावा कुंडली का 9वां भाव और 10वां भाव भी पिता से संबंध रखता है। कुंडली में चंद्रमा से माता की स्थिति देखी जाती है और चतुर्थ भाव से भी माता की स्थिति पता चलती है, स्पष्ट होती है। इन ग्रहों या स्थानों के मजबूत होने पर माता पिता का सुख जीवन में मिल जाता है। सूर्य 9वां भाव और 9वां भाव का स्वामी, ये पिता के सुख के बारे में बताएंगे। चंद्रमा चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी, ये माता के सुख के बारे में जानकारी देंगे। तो इनको देख करके माता पिता के सुख के बारे में पूरा अनुमान लगाया जा सकता है। माता पिता के सुख पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी।
करियर के नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी। नया काम शुरू होगा। खान पान का ध्यान बनाए रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है या ऐसा देखा गया है कि उनके संबंध पिता के साथ खराब होते हैं, इसलिए पिता का सुख जीवन में नहीं मिलता। तो पिता के साथ संबंध कब खराब होते हैं? कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है, सूर्य की स्थिति ताकतवर नहीं है, तो पिता के साथ संबंध खराब होंगे। सूर्य का संबंध अगर शनि के साथ बने तो संतान और पिता के आपसी संबंध खराब होंगे। कुंडली के नवम भाव का स्वामी अगर गड़बड़ हो, गड़बड़ स्थिति में हो, तो पिता के साथ संबंध खराब होंगे। सूर्य भी कुंडली में गड़बड़ हो और नवम भाव भी अगर गड़बड़ हो, तो पिता का सुख जीवन में बिल्कुल नहीं मिलता। पिता का सुख पाने में लगातार दिक्कतें जीवन में बनी रहती हैं। अगर आपके संबंध पिता से ठीक नहीं हैं, पिता का सुख जीवन में नहीं मिल रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। सादा पानी, प्लेन वाटर। इसके बाद सूर्य मंत्र का जप करिएगा 108 बार। ओम आदित्याय नमः। कुंडली का जो नवम भाव है और जो नवम भाव का स्वामी है, इसको मजबूत करने का प्रयास करिए। और घर का मुख्य द्वार सूर्य होता है, इसीलिए घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखिए। अगर कुंडली में ज्यादा खराबी है, सूर्य भी गड़बड़, नवम भाव भी गड़बड़, उसका स्वामी भी गड़बड़, तो रविवार को गुड़ का दान करिएगा। अगर ऐसा निरंतर करें और सूर्य भगवान की उपासना करें, तो पिता के साथ तालमेल बेहतर होगा। पिता का सुख आपको जीवन में प्राप्त होगा। आगे माता के सुख पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें
कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन खर्च पर ध्यान दें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विकास जी ने हमें लिखा है और विकास जी हमें जम्मू से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 जनवरी सन 2000, जन्म का समय शाम के 4 बजे, जन्म का स्थान है जम्मू। विकास जी कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बनती है? विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप बैंक की तैयारी करें, फाइनेंशियल सेक्टर की तैयारी करें या प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें तो इन क्षेत्रों में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। साल 2027 आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको लाभ होगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। अब जानते हैं कि माता के साथ रिश्तों में कब गड़बड़ी होती है, कब जीवन में माता का सुख नहीं मिल पाता। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा की स्थिति कमजोरी वाली है, तो माता के साथ संबंध गड़बड़ हो सकते हैं। अगर चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित है तो माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और माता के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रहते। अगर कुंडली का चौथा भाव खराब हो तो माता के साथ अटैचमेंट नहीं होता
और माता के साथ संबंध गड़बड़ होते हैं, चौथा भाव भी गड़बड़ हो, चौथे भाव का स्वामी भी गड़बड़ हो, तो माता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। कभी कभी रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। चंद्रमा भी खराब हो, चतुर्थ भाव भी खराब हो, तो माता का सुख नहीं मिलता। माता की आयु या तो लंबी नहीं होती या जीवन में माता के आशीर्वाद की कमी बनी रहती है। तो कुल मिलाकर चंद्रमा, चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी ये बड़ा महत्वपूर्ण है माता के साथ संबंधों के लिए और माता का सुख पाने के लिए। क्या उपाय करें कि माता के साथ संबंध बेहतर हों? शुक्ल पक्ष की रात के समय में जो 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, उसमें रात में चंद्रमा को जल अर्पित करिएगा। रोज रात में 9 बजे के बाद कम से कम चंद्रमा के मंत्र का जप करें। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करें। सोमवार को शिव जी के मंदिर जाएं, उनको सफेद फूल और जल अर्पित करें। कुंडली का चतुर्थ भाव कैसा है, उसका स्वामी कैसा है, इसको देख करके मजबूत करने का प्रयास करें। अगर माता के साथ संबंध बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं या माता का सुख बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, तो सोमवार को सफेद चीज का, जैसे चावल, चीनी या दूध का दान करना अच्छा होगा। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में सफलता मिलेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, सामान्यतः हम सब चाहते हैं कि हमारे माता पिता की आयु लंबी हो और हमारे माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी माता हमेशा स्वस्थ रहें, उनको स्वास्थ्य की दिक्कतें ना हों, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए और जप करने के बाद प्रार्थना करिए कि मेरे माता की आयु की रक्षा हो और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। सोमवार को ही जब आप मंत्र जप कर लें सुबह के समय, इसके बाद सफेद वस्तुओं का दान करिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को और ये प्रार्थना करिएगा कि इस दान का फल मेरी माता को मिले। दान केवल सप्ताह में 1 दिन करना है, जल रोज चढ़ाना है, मंत्र का जप रोज करना है। अगर आप ऐसा करें तो आपके माता का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अब बात करते हैं पिता की। पिता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर रखा जाए? रोज सुबह स्नान करके जितना जल्दी संभव हो सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। जल अर्पित करने के बाद ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। प्रार्थना करिएगा कि मेरे पिता की आयु की रक्षा हो और मेरे पिता का स्वास्थ्य बेहतर हो। इसके अलावा हर रविवार को गुड़ का, गेहूं का या गेहूं के आटे का दान करिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें और अपने पिता के लिए प्रार्थना करें तो आपके पिता के स्वास्थ्य में और जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन की विशेषता क्या है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। नौकरी में लापरवाही ना करें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। शिवलिंग 12 अंगुल यानी 6 इंच से बड़ा नहीं होगा। घर में पारद शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग रखना बेहतर है। और जब घर में शिवलिंग रखें तो आप नियमित रूप से उसके ऊपर जल अर्पित करते रहें, ये आपके लिए आवश्यक है। और अगर घर से कहीं बाहर जाएं तो शिवलिंग को जल में डुबा करके जाइएगा। बिना जल के आप शिवलिंग घर में नहीं रख सकते। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, मानसिक स्थिति बेहतर होगी। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 9, धन की प्राप्ति होगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में एक बार सुंदर कांड का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न प्रेरणा ने हमें लिखा है और प्रेरणा हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 जुलाई 1985। जन्म का समय सुबह के 6 बजे। जन्म का स्थान है लखनऊ। प्रेरणा कह रही हैं कि मैंने अभी अभी नौकरी बदली है, लेकिन मुझे नौकरी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या मुझे दोबारा नौकरी बदलनी चाहिए? करियर में मुझे कैसा निर्णय लेना चाहिए? प्रेरणा, अभी बार बार नौकरी बदलने का उचित समय नहीं है। ज्योतिष के हिसाब से मैं कहूँगा कि आप लगभग 20 सितंबर तक शांति से एडजस्ट करके रहिए। उसके बाद इसी नौकरी की स्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी और आने वाले समय में इसी नौकरी में आप तरक्की करेंगी। नौकरी बदलने का विचार फिलहाल ना करें।
एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम ना आए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, पान का पत्ता खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि के लोगों को। बेवजह की चिंताएं और तनाव बढ़ सकते हैं। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना विशेष है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज पंचमी तिथि है। आज शिव जी की पूजा सर्पों के साथ, नागों के साथ करें। और आज अगर गुड़ का दान करें तो बहुत लाभकारी होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।